ये कहानी राजस्थान की तपती रेत में जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव था, काली धोली। ये गांव अब वीरान है, लेकिन एक जमाने में यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि ये गांव रातों रात उजड़ गया, किसी को नहीं पता क्यों। लेकिन जिसने भी काली धोली की सच्चाई जाननी चाही, वो लौटकर कभी नहीं आई। साल 1998 में कुछ रिसर्च छात्र गांव के इतिहास पर काम कर रहे थे। उन्होंने सुना कि गांव में अजीब परछाइयां दिखती हैं, तो उन्होंने एक रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। रात के करीब 2 बजे एक छात्र रवि अचानक चिल्लाया, देखो, वो कोई औरत है, बिना सिर की। सभी ने देखा और वाकई एक औरत सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसका सिर उसके हाथ में था। उसके होंठ हिले और जैसे आवाज आई, तुम लोग भी चले जाओ। जैसे सब गए। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। लोक कथा थी कि वहां एक तांत्रिक को गांव वालों ने मार डाला था। मरते वक्त उसने कहा था, इस कुएं में जो भी झांकेगा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। रवि ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और वह बेहोश होकर गिर गया। जब बाकी साथियों ने उसे उठाया, तो उसने सिर्फ एक बात कही, वो अब मेरे अंदर है। उसी रात एक एक कर छात्र गायब होने लगे। किसी के जूते मिले, किसी की घड़ी, पर इंसान नहीं मिला। बस एक लड़की नेहा किसी तरह बच निकली। उसने बताया कि एक परछाई सबको उठाकर कुएं में ले जा रही थी। आवाज आ रही थी, इस गांव का रहस्य कोई नहीं जान सकता। नेहा पागल हो चुकी थी। आज भी जयपुर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है। आज का काली धोली अब नक्शे से मिट चुका है, मगर रेत के बीचों बीच उसकी टूटी फूटी हवेलियां और कुआं अब भी हैं। कभी कोई ट्रैकर या घुमक्कड़ वहां गलती से पहुंच जाता है, तो फिर वापस नहीं आता। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, सूरज ढलने से पहले लौट आओ, वरना काली धोली तुम्हारी रूह को भी पी जाएगी। सावधान, अगर तुम कभी जैसलमेर की तरफ जाओ और किसी पुराने बोर्ड पर काली धोली 5 किलोमीटर लिखा दिखे, तो उस दिशा में मत जाना, क्योंकि भूतों को सबसे ज्यादा इंतजार नए मेहमानों का होता है।